मैं रजनी जोशी आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं एक बड़ी गवाही के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने महान कार्य किए हैं, इतना बड़ा मिराकल किया मेरे जीवन में। मैं आप सभी के सामने उस गवाही को शेयर करना चाहती हूँ और परमेश्वर की महिमा को लेकर आई हूँ। उसका धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ, उसके नाम की स्तुति करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर देखो बड़े बड़े कार्य करता है। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। हम उसे बाहर देखते हैं, लेकिन वो हमारे भीतर है। क्योंकि मैंने आज उसके वचन को देखा है, जाना है, परखा है और उसके मिराकल को भी प्रत्यक्ष देखा है। मैं इतना सोचती भी नहीं थी कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े कार्य हमारे बीच में होकर करता है, लेकिन आज मैंने उसके कार्य को देखा, उसकी महिमा को देखा। मैं आज उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने बड़े बड़े मिराकल हमारे बीच में करता है, हमारे जीवनों में करता है। क्योंकि वो शरीर उसका है, हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं, उसका है। क्योंकि उसने इस शरीर को अपने लहू से खरीदा है, इसलिए वो हमारे शरीर की चिंता करता है। हम डर जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है। हम हर चीज़ से, एक सुई से भी हम डरते हैं, लेकिन वो कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सचमुच उसका वचन सत्य है। मैं आज उसकी महिमा के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। सभी भाई बहन मेरी गवाही को सुने और उस पर विश्वास करें। जैसे उसने मेरे जीवन में कार्य किया है, वैसे ही वो आपके जीवन में भी अवश्य कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। इस बड़ी महिमा के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। इस चैनल के माध्यम से मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ, तेरी जय जयकार करती हूँ मेरे खुदा मेरे पिता। ताकि मेरी इस गवाही से मेरे भाई बहन, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सब इस गवाही को सुने और तुझ में विश्वास करें कि तू सचमुच तो हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हमारे बीच में है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तुझे कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं तेरा युगानुयुग राज्य बनाने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, कि तू युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, तो हमारे बीच में है मेरे खुदा, तो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हे परम पिता परमेश्वर, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर तेरी उपस्थिति में आती हूँ। तेरी प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी हजूरी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे महान परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देती हूँ मेरे खुदा मेरे पिता। क्योंकि तू है जो आदर के योग्य है, तू है जो महिमा के योग्य है, तू ही है जो जलाल के योग्य है मेरे खुदा मेरे पिता। हे मेरे महान परमेश्वर, तू ही है जो बड़ी बेधारी को लेकर हमारे बीच में उपस्थित है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। एक बार फिर तूने मुझे इस जगह पर बैठने का मौका दिया, ताकि मैं तेरी प्रस्तीश कर सकूँ यीशु राजा। इस घर के चारों ओर मैं तेरे लहू का बेड़ा बांधती मेरे खुदा मेरे पिता। इस घर के चारों ओर तो अपने स्वर्गदूतों का पहरा डाल दे मेरे खुदा मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हे हमारे पिता, 2016 वर्ष से पूर्व तूने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान दिया। तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए। हमारे लिए मरा, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तुझे जैसे स्वर्ग में इज्जत मिलती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी मिले। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हे मेरे दाऊद के परमेश्वर, मेरे अब्राहम के परमेश्वर, मेरे इसहाक के परमेश्वर, मेरे याकूब के परमेश्वर, मेरे यूसुफ के परमेश्वर, तेरी महिमा की बड़ाई हो, तेरे आशीषों की बड़ाई हो, तेरे चमत्कारों की बड़ाई हो। हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन खुदा, हे मेरी सृष्टि के रचयिता, तेरी सदा जय जयकार हो, तेरी सदा जय जयकार हो। युगानुयुग तेरा राज्य बना रहे, आदि से अंत तक तेरा राज्य बना रहे। हे प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का राजा, तेरी सदा जय जयकार हो। युगानुयुग तेरा राज्य बना रहे, आदि से अंत तक। तू ही पहला, तू ही अंत, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही जीवन, तू ही सच्चाई, तू ही मार्ग है। सदा तेरी जय जयकार हो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में।
आमीन आमीन। पापों से, रोगों से, परेशानियों से यीशु छुड़ाता है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। सचमुच महान परमेश्वर तो आज हमारे बीच में उपस्थित है मेरे खुदा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। हे जाति जाति के राजा, तेरे मार्ग धर्म संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तेरा भय न मानेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सब जातियां आकर तेरी उपासना करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय कार्य प्रकट हो गए हैं, क्योंकि तेरे न्याय के कार्य प्रकट हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। पिछले 1 साल से मेरे गले में गांठ की प्रॉब्लम हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे गले में ये किस तरह की परेशानी उपज के आई है। उस सूजन को देखकर मैं रोज़ उस गले में रोज़ हाथ फेरती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा होता था कि मेरे गले में क्या चीज़ है, और मैं डरी हुई थी। मैंने अपने घर में भी किसी को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं। बस मैं अपने आप अंदर अंदर सोच रही थी कि मेरे गले में कहीं टॉन्सिल तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन ऐसे करते करते मेरा साल निकल गया। उसके बाद मैंने जब घर में इस चीज़ का जिक्र किया तो सबने मुझे बताया कि तुझे हॉस्पिटल चेक कराना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी सी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए फिर मैंने सबके बात को माना और मैं हॉस्पिटल तो चली गई, लेकिन मैं इतना सीरियस इस चीज़ को नहीं लिया। मैं हॉस्पिटल गई अपनी बॉडी चेकअप कराने के लिए, रूटीन बॉडी चेकअप कराने के लिए गई। मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लड टेस्ट कराती हूँ कि मेरे शरीर में कोई और दिक्कत तो नहीं है, इसलिए ब्लड टेस्ट कराने गई। लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे एक पैथोलॉजिस्ट मिला जिसने मैंने उसको बताया कि मुझे मेरा रेफ़र बनाना है, तो उसने बोला किस चीज़ का रेफ़र बनाना है। मैंने कहा मुझे बॉडी चेकअप कराना है। तो उसके बाद मैंने दूसरे रेफ़र के लिए भी उसको बताया। मैंने कहा ENT हॉस्पिटल में भी मुझे चेकअप करवाना है। तो उसने बोला क्या बात है। मैंने कहा मेरे गले में थोड़ी सी सूजन है और मुझे इसको चेक कराना है। तो उसने जैसे ही मेरे गले की ओर ध्यान दिया, और वो तो समझ गया क्योंकि वो पैथोलॉजिस्ट था, उसको पता था, ENT का डॉक्टर था, उसको सब कुछ समझ आ रहा था। तो उसने कहा आप ऐसा करो, ये ब्लड टेस्ट को छोड़ो, आपका गला तो बहुत ज़्यादा सूजन में है और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रही है, आप सारे काम छोड़ो, इसी वक्त इसका FNAC टेस्ट कराओ। और फिर मैं डर गई। मैंने कहा FNAC टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में मैंने उससे जानकारी ली। तो उसने मुझे बताया कि आपके गले से ऐसे जिस जगह पर आपकी गांठ बनी हुई है उस जगह से वो करेंगे, इंजेक्शन से उसका एक टुकड़ा निकालेंगे गले से उस जगह से, और उसका टेस्ट होगा। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, उसने बताया नहीं कि वो किस चीज़ का टेस्ट होता है। बाद में मुझे जब मैंने धीरे धीरे जब ऑपरेशन करा लिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो कैंसर का टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जब टेस्ट किया, तीसरे दिन मेरी रिपोर्ट आई और उसमें मेरा टेस्ट भी नॉर्मल रिपोर्ट आई। मैंने वो करवाया। जब मैं वो करवाने गई टेस्ट, तो मैं इतनी डरी हुई थी। सब लोगों ने मेरे लिए, मेरे सिस्टर ने, सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना उपवास किया, उपवास के साथ प्रेयर की मेरे लिए। सब ने 1 दिन की फास्टिंग की जिस दिन मेरा FNAC टेस्ट था। और फिर मुझे धीरे धीरे विश्वास हो गया। फिर मैंने अपने दिल को मजबूत किया, क्योंकि सब ने मुझे समझाया कि आज ये छोटी दिक्कत है, कल को बड़ी दिक्कत ना हो जाए। फिर मैं उस चीज़ के बारे में सोचने लगी और मैंने अपने दिल को पक्का किया और मैंने परमेश्वर से बात की। मैंने कहा हे प्रभु, ये शरीर तेरा है, तूने इस शरीर को अपने लहू से खरीदा है। इस शरीर की चिंता मुझे नहीं, तुझे होनी है। तो मैं तेरे जो तू आज मुझे आशीष देगा, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे आशीष दे, मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे, अपनी स्ट्रेंथ मुझे दे, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हो सकूं और मैं जान सकूं कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसे मुझे टाइम पर सुधारना चाहिए, तो मैं दिखा सकूं हॉस्पिटल में, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दे। तो उसने, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे अपनी स्ट्रेंथ दी। और मैं धीरे धीरे करके, मेरे सिस्टर लोगों ने मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर भी की, सब लोगों ने। तो मैं उनके कहने के अकॉर्डिंग मैं चली गई। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा इसमें दर्द तो नहीं होता है जब ये टेस्ट होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लेटो और 5 मिनट के अंदर आपका ये टेस्ट हो जाएगा। मैंने परमेश्वर से कहा, मैं यहाँ से निकल तो गई, मैंने कहा हे प्रभु, मेरे जाने से पहले मुझे पता है तू अपना कदम आगे बढ़ाता है, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ पीछे आई हूँ, आ रही हूँ। प्रभु तू मेरी रक्षा करना, मुझे
मैंने उससे प्रार्थना की, मैंने कहा हे प्रभु, मैंने किसी से बात नहीं की घर में। मैंने कहा हे प्रभु, तूने मुझे डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। इस वचन को मैं बोलते बोलते हॉस्पिटल कब पहुंच गई मुझे पता नहीं चला, कब मेरा टेस्ट हो गया मुझे पता नहीं चला, और मुझे बिल्कुल भी इंजेक्शन का दर्द तक मुझे नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे गले में से इंजेक्शन लगा कर के टुकड़ा निकाला, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और मैं खुशी खुशी घर आ गई। मैंने सोचा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा चलो, इसी तरह से मैंने घर में आकर के सबको बताया कि मेरे को पता भी नहीं चला, इतना अच्छा मेरा टेस्ट हो गया। और तीसरे दिन अब फिर हम डरे हुए थे कि इसकी रिपोर्ट कैसी आएगी, क्या आएगी, लेकिन सब लोग डरे हुए थे और मुझे तो परमेश्वर पर विश्वास था। मैंने कहा हे प्रभु, तू जो भी कुछ करेगा मेरे जीवन के लिए अच्छा करेगा, क्योंकि इस गले से मैं तेरी महिमा करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ मेरे प्रभु। जैसे जैसे तूने मुझे वचन दिया वैसे वैसे मैं चलती गई और प्रभु ने मेरी सहायता करी। मैं उस टेस्ट का रिपोर्ट जब नॉर्मल आई, उसके बाद 15 दिन तक, 8 दिन 15 दिन शायद लगा मुझे ऑपरेशन कराने में। और फिर हमने डॉक्टर से राय ली और सारी बातें पूछी कि ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कितने दिन लगेंगे और कैसे कैसे आप इसमें बेहोशी का इंजेक्शन लगाओगे, क्या करो, सारी बातें हमने डॉक्टर से सलाह करके उन्होंने बोला कि कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, माइनर ऑपरेशन है, तीसरे दिन आप घर चले जाओगे। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की। मैंने कहा हे प्रभु, गले की बात है, चलो कोई बात नहीं, ये तो कराना ही है मुझे, और अभी मैं छोटा है तो मैं जल्दी करा सकती हूँ, कल को कोई बड़ी बात हो जाए फिर मुझे और दिक्कत आ जाए। फिर मैंने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और दृढ़ अटल रही। मैंने किसी से नहीं हाँ ना के जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑपरेशन कराना है और मैं तैयार हूँ। मैंने इतना ही कहा सबसे घर में और मैं फटाफट चली गई। मैं सुबह 9 बजे हॉस्पिटल पहुँच गई और वहाँ जाते ही फर्स्ट नंबर मेरा ही था। फटाफट उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए, पूरी रिपोर्टें निकाली, ईसीजी करा, पूरा सारा चीज़ मेरा चेकअप किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल्स हैं और फर्स्ट ऑपरेशन मेरा ही था। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। मैं हंसते हंसते ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंच गई और हंसते हंसते मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, घर वाले मेरे मायूस थे, मैंने उनकी ओर भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैंने कहा जितना मैं इनकी ओर देखूंगी उदास होंगे, और मैंने तो कराना ही कराना है। इस वक्त सबकी आंखों में आंसू हैं, इसलिए मैं चुपचाप चली गई। और ऑपरेशन थिएटर में जाकर के भी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर मौजूद था। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मुझे ज़रा भी डर नहीं और बिल्कुल भी मैं घबराई नहीं। जैसे मैंने आज तक एक सुई भी मैंने हाथ में नहीं लगाई, कभी मैंने सुई का दर्द तक महसूस नहीं किया था। और मैं इतने बड़े ऑपरेशन थिएटर से प्रभु ने मुझे बाहर निकाल कर लाया। इतना अच्छा मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन कब हो गया। 2.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। बस मैंने इतना पूछा था कि मुझे कहाँ पर एनेस्थीसिया दोगे, उन्होंने कहा था आपके आईबी में लगा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बस उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि इनको ड्रग दे दो। उसके बाद दूसरा शब्द जो मैंने उनके मुंह से सुना, उन्होंने कहा रजनी जोशी आपका ऑपरेशन हो गया, आप आँखें खोलो। एकदम मैंने आँखें खोली और मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। मैंने सोचा कि अभी तो इन्होंने मुझे टीका दिया, अभी इन्होंने मेरा ऑपरेशन इतनी जल्दी कैसे कर दिया। मैं हैरान हो गई। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। मैंने कहा हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, सचमुच तू महान परमेश्वर है, सचमुच तो हमारे बीच में है, सचमुच तो बड़े बड़े मिराइकल करता है। मैं आज इस मिराइकल को देख करके मैं हैरान हो गई। मैंने कहा सचमुच प्रभु, हम तो मानते ही नहीं हैं, इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं, लेकिन तू मिनटों सेकंडों में हमारी मदद करता है और इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बाहर आई और फिर सबको फ़ोन लगाते हुए सबकी आवाज़, सब ने मेरी आवाज़ को सुना और मैंने सबको हाथ हिला के बोला कि मैं ठीक हूँ। सब लोग मुझे देख के हैरान हो गए कि अभी तो ये ऑपरेशन थिएटर में गई और इतनी जल्दी इसका इतना अच्छा ऑपरेशन हो गया। मैं प्रभु को बार बार धन्यवाद कहना चाहती हूँ, कोटि कोटि उसको प्रणाम करती हूँ। सचमुच वो मेरे साथ है। आज मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने ऑपरेशन के दिनों में जो जो वचनों के द्वारा मुझसे बातें की हैं, मैं आज उन वचनों को भी आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ।
हर एक वचन को मैंने पढ़ा और समझा और मैंने उसको अपने हृदय में रखा। हालेलुया, जय मसीह की। पहला वचन है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। दूसरा वचन है, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देंगे। आमीन। तीसरा वचन है, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। चौथा वचन है, जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूँगा। हालेलुया। पांचवा वचन है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। छठा वचन है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इस तरह से परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है और हमें साहस देता है, हमें दृढ़ करता है। इसलिए मैंने परमेश्वर के हर एक वचन को अपने हृदय में रखा है। छठा वचन है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। सातवां वचन है, इज़राइल का राजा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। आमीन। आठवां वचन है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। आमीन। नवा वचन है, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। 10वां वचन है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। 11वां वचन है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। आमीन। इन 11 वचनों से परमेश्वर ने मुझसे उन दिनों बातें की और मेरी सिस्टर ने मुझे एक एक वचन करके मेरे पास भेजा। उसने कहा, देख तू डर मत, घबरा मत, तेरे साथ परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर तेरे से ये वचन के द्वारा तुझसे बातें कर रहा है। मैंने उसके हर एक वचन को रखा और अपने हृदय में संभाल कर रखा। मैंने सोचा था, जब मैं परमेश्वर के नाम की गवाही दूंगी, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करूंगी, उसके चमत्कारों को दिखाऊंगी, सबके बीच में प्रस्तुत करूंगी, उसी दिन मैं इन वचनों को भी सबके आगे बताऊंगी कि परमेश्वर का वचन सत्य है और हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं सब भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग इस परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान दें, इन वचनों को अपने हृदय में रखें, ताकि ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर सकें। क्योंकि इन वचनों ने सचमुच मेरे जीवन में इन वचनों ने कार्य किया और मैंने इन वचनों को संभाल कर रखा, क्योंकि ये वचन ही है जो हमारे बीच में है और वही परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। सचमुच सब लोग उस पर विश्वास करो, क्योंकि वह धन्य है वे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं। दीन और नम्र हैं वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें इस तरह से बड़े बड़े चमत्कारों से ब्लेस किया है। मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। सब लोग इसी तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, वो अपने आपके जीवन में भी अवश्य कार्य करेगा। क्योंकि वो ये नहीं है कि एकदम फास्ट काम करता है, वो ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। उसने कहा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे गिड़गिड़ाने की आवाज़ को सुना है। वो देर करता है लेकिन उसके घर में अंधेर नहीं है। उसके नाम को जो भी पुकारते हैं वो उन्हें ज़रूर आशीष देता है। वो उन्हें छोड़ता नहीं है,
कभी त्यागता नहीं है। हम लोग सो जाते हैं लेकिन वो हमारी रक्षा के लिए रात भर हमारे अच्छी नींद के लिए जागता है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो हर दिन हमें एक नई सांसों से ब्लेस करता है। उसका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु ने, जो आज तक हमें हर बीमारी, महामारी, हर दुर्घटनाओं से, हर दुष्ट आत्माओं से, यहाँ तक हमारे जीवनों की रक्षा की है। इसी तरह से वो आप सबके जीवनों की भी रक्षा कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आज इस प्रार्थना को समाप्त करती हूँ और सब भाई बहनों से विनती करती हूँ कि डरो मत, घबराओ मत। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में कार्य करता है। वो अवश्य भी आपके बीच में कार्य करेगा। हे प्रभु, मैं आज तेरी उपस्थिति में अपने इन सब भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। इनके घर परिवारों को तेरे लहू की चादर में सील करती हूँ मेरे खुदा। इन सब परिवारों को तेरे लहू की चादर में सील करती हूँ, तेरी प्रार्थना में बांधती हूँ, तेरे वचनों में बांधती हूँ मेरे प्रभु। जो आज तेरे ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे प्रभु, तो जरूर उनके जीवन में कार्य करना मेरे खुदा। उनको जरूर आशीष दे मेरे प्रभु। सचमुच तू महान परमेश्वर है मेरे पिता, मेरे खुदा। इन सब के जीवनों में कार्य करना मेरे प्रभु। जो भी आज बीमार हैं, परेशानियों में हैं, बेरोजगारी में हैं, नशे में हैं, मेरे खुदा, मेरे पिता, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब की तू सहायता कर। इसी वक्त अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा कर मेरे खुदा, मेरे पिता, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है, मैं अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा। सचमुच तेरे वचन के अनुसार इनके लिए हो मेरे खुदा, मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। इसी वक्त तो इन परिवारों को छू, पाक और पवित्र कर मेरे प्रभु। तेरी सामर्थ्य से भर दे इन्हें, अपने अभिषेक से भर दे इन्हें। इनके चारों ओर, इनके घरों के चारों ओर तो अपने स्वर्ग दूतों का पहरा डाल दे मेरे खुदा, मेरे पिता। सचमुच तू महान परमेश्वर है। तो इनकी रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ा मेरे खुदा, मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जो आज बिजनेस के लिए परेशान है मेरे प्रभु, जिनके काम धंधे ठप हो गए मेरे खुदा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से उनके बिजनेस खुलने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो आज बीमारियों में जूझ रहे मेरे प्रभु, इसी वक्त वो चंगे होके उठने पाए मेरे खुदा, मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जो आज गरीब है मेरे प्रभु, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है मेरे खुदा, तो आज उन्हें 2 वक्त की रोटी दे मेरे प्रभु। सचमुच तू महान परमेश्वर है मेरे खुदा, मेरे पिता। हे प्रभु, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस जगत के लिए भी प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, मेरे पिता। जिस जगत से तूने प्रेम किया है, जिस जगत के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, उस जगत की ओर अपना मुख का प्रकाश चमका। अनुग्रह की दृष्टि कर, अनुग्रह की दृष्टि कर मेरे खुदा, मेरे पिता। जो आज बेकार हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, गरीबी में, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में, सताव में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, बेरोजगारी में हैं मेरे प्रभु। सचमुच तू महान परमेश्वर है। तो अपना दया वाला हाथ इनकी ओर बढ़ा मेरे खुदा, मेरे पिता। तो इनके बिछौनों को उलट कर देखता है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। तो इनके रोने की आवाज़ को सुनता है मेरे प्रभु। तो इनके गिड़गिड़ाने की आवाज़ को सुनता है मेरे खुदा, मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो अवश्य इनके घरों को आशीष देगा मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। गरीबों को 2 वक्त की रोटी दे, बीमारों को चंगा कर, नशे से आजाद कर, बीमारों को चंगा कर, महामारी से दूर कर। गरीबों को 2 वक्त की रोटी दे मेरे खुदा। बेरोजगारी से दूर कर, रोजगार दे मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जब खुदा का कलाम खुलता है, कोढ़ी पाक शाक किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं, गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति करती हूँ मेरे प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ मेरे खुदा। सचमुच तू महान परमेश्वर है, हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रभु, तेरे लिए सब कुछ संभव है मेरे खुदा, मेरे पिता। तो वही परमेश्वर है, तो लाल समुद्र को 2 भाग करके अपने जनों को निकाल लाया। तो वही परमेश्वर है, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का रोग चंगा कर दिया। तो वही परमेश्वर है, तूने लाजरस को 4थे दिन मुर्दों में से जिलाया मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तू क्यों ना हम सबको
चंगा करेगा मेरे प्रभु। हम सब तेरी उपस्थिति में है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। इसी वक्त इन सब को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। तो अपनी महिमा इनको दिखा मेरे खुदा, ताकि तेरे वचन को जान सकें, तेरे नाम को जान सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरे मिराकल को देख सकें मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद कर सके मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। इन सब परिवारों को तेरे लहू की चादर में सील करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु तेरा प्यार, परमेश्वर तेरी मोहब्बत, पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता अब से लेकर सदा तक हमारे जीवनों के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु की जय, यीशु के लहू की जय। यीशु हमारे बीच में है। एक बार फिर आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।